हेलो एवरीबॉडी। कल हमने बॉड मास किया था, ठीक है ना। उस पर मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे प्लस माइनस के, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैथ्स का ही, ठीक है ना। नोइंग अवर नंबर्स हमारा चैप्टर चल रहा है, राइट। और हमारा फेसबुक पेज है, उस पर आप जाकर ये सारी वीडियोस को देख सकते हैं। एक ही पोस्ट में मैंने सारी वीडियोस को डाल रहा हूँ ताकि आप उन्हें लगातार देख पाए और चैप्टर को अच्छे से समझ पाए, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने आपको कल बताया था वी बॉड मास, अगर आपको याद हो। वी बॉड मास मैंने आपको बताया था, बहुत ही आसान लगा होगा, आई बिलीव सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो आज हमारा टॉपिक है कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है -2 इंटू -3, इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि -1 इंटू 2 इंटू -1 इंटू 3। इसी बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ? -1 इंटू -1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा ना, इंटू 6, यानी कि 6 हो गया, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है कि माइनस से माइनस हट जाता है या फिर कैंसिल आउट हो जाता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ आपको -4 इंटू -3 कैसे लिखोगे? 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12 हो गया, प्लस का 12 आ जाएगा। मैं बोलता हूँ -4 इंटू +3, इसका क्या मतलब है? -1 इंटू +1 हो रहा है तो माइनस आएगा, 4 इंटू 3 कितना आएगा? 12। अगर 4 इंटू -3 होता है तो भी -12 आएगा। जिन बच्चों के लिए ये बात नहीं है ना, वो बच्चे नोट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि समझ में आया नहीं आया, है ना। और अपने डाउट्स भी लिख सकते हो। मान लो आपके बेटे इंटीजर से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे अगर आपको बोला जाता है कि -2 की पावर 4 है, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? -2 की पावर 4, इसका क्या मतलब है कि -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, इसका ये मतलब होता है, ठीक है ना। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। माइनस माइनस हट गया ना, ये वाला माइनस से हट गया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। तो -2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर मान लो -2 की पावर 5 होता, ठीक है ना, तो -2 की पावर 5 होता तब क्या होता? अगर -2 की पावर 5 होता, इसका मतलब है कि -2 की पावर 4 इंटू -2, ये तो मतलब है इस बात का, ठीक है ना। और -2 की पावर 4 तो हमने पहले ही निकाल रखा है, इसका आंसर है 16, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है -2 की पावर 5, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 16 इंटू -2, ये तो हो जाएगा 16 इंटू -2, यानी कि -32 आ जाएगा आंसर। इसको आप नोट कर सकते हो। आई होप सबको आसान लग रहा होगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे आपको बोला जाता है कि -5 अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाता है 5। मतलब हम जो इसमें जो नेगेटिव साइन है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलता हूं कि -7 ऐसे प्लस -7, इसका क्या मतलब है कि 7, ये वाला 7 हो गया, प्लस -7, इसका ये मतलब हो गया, यानी कि 7 -7 हो गया, यानी कि आंसर कितना आ गया? 0। आई होप सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर वीडियो में नीचे जो कमेंट सेक्शन है कोई आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर होता -8, ठीक है, -8 प्लस -9 ऐसे होता, तो आप कैसे करते? भाई -8 का क्या मतलब हो गया? 8 ही तो हो गया, प्लस -9 का क्या मतलब हो गया? 9 हो गया, कितना आ जाएगा? 17। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना।
तो इन सब टॉपिक्स के बेसिस पे, इन सब कंसेप्ट्स के बेसिस पे मैं आपको एक क्विज दूंगा फेसबुक के हमारे पेज पर। आप को वो क्विज का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। नेम आपको पूछा जाएगा, नेम लिखना है अपना, है ना, अपना नाम लिख देना और अपना सिटी लिख देना, सिटी आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, सिटी या डिस्ट्रिक्ट जो भी आपको, ठीक है बेटा। तो आप उसको लिख के इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा मल्टीपल चॉइस, ठीक है ना। आप उसको क्विज को देना, ठीक है ना। अगर इसको मैं रब कर रहा हूं, कल मैंने एक आपको चीज पढ़ाई थी कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, जैसे आपको बोला जाता है कि सब्ट्रैक्ट माइनस फ्रॉम -5 फ्रॉम -3, सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम -3। ये बात मैंने आपको कल सिखाई थी। कैसे करेंगे, -3 माइनस -5 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया -3 + 5, यानी क्या हो गया, ये प्लस और माइनस है, ठीक है ना। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है। 5 बड़ा है 3 से, 5 का साइन क्या है प्लस, तो +2 आ जाएगा आंसर। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कल का, अगर आप कुछ भूल गए हो, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मुझे करके बताओ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पर, -2 की पावर 3 इंटू -3 की पावर 3, -2 की पावर 3 इंटू -3 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 3। ये आपका क्वेश्चन है, अपने आप सॉल्व करो एक बार, फिर मैं कराऊंगा, या फिर आप वीडियो को पॉज करो और अपने आप सॉल्व करो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, है ना, जो आपका टेस्ट दूंगा मैं, ठीक है, फेसबुक पेज पर, ठीक है। आपको उसका लिंक मिल जाएगा फेसबुक पेज पर, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना मैं कैसे करूंगा, देखो मैं इसको ऊपर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। -2 की पावर 3 का क्या मतलब है, -2 इंटू -2 इंटू -2, यानी ये कितना हो गया, 8 हो जाएगा ना, -8 हो जाएगा, बताओ। ऐसे ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा, 27, और माइनस से माइनस चला गया पर एक माइनस रह जाएगा, यानी क्या रह जाएगा, -27 हो जाएगा, इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, -8 इंटू 27, क्या आंसर हो जाएगा आपका, -216, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। कितनी आसानी से हम कर पा रहे हैं, आई होप सबको इतना ही आसान लग रहा है जितना कि मैं आसानी से कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं अगले कंसेप्ट पर जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और कुछ डाउट आता है आपका, कोई और क्वेश्चन है इस टॉपिक पर, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ आपको 6 इंटू 3, इसका क्या मतलब है, 6 इंटू 3 का क्या मतलब है कि भाई 6 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 3 को मैं 6 बार ऐड कर रहा हूँ। देखो अगर मैं बोलता हूँ आपको 6 इंटू 3, इसका मतलब है, इसका दो मतलब निकलते हैं। एक तो ये मतलब निकलता है कि 6 को मैं 3 बार ऐड कर रहा हूँ, और इसका एक मतलब ये निकलता है कि 3 को मैं 6 बार ऐड कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हो 6 इंटू 3 कितना होता है, 18, टेबल सबको आती होगी। यहां पर भी आप देख सकते हो 6 + 6 12, 12 + 6 कितना होता है, 18 होता है। देख लो मैथ कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18 हो गया। तो आप यहां से देख पा रहे हो ना, आंसर सेम आ रहा है। तो मैं 6 को 3 बार लिखूं या फिर 6 इंटू 3 लिखूं, बात देखिए है, ठीक है। अब मैं कहता हूं आपको, मान लो 500 इंटू 500, या फिर मान लो 500 बोल देता हूं। तो अब या तो मैं 500 को 501 बार लिखूं और फिर मैं उसको जोड़ूं, ठीक है, या फिर एक तरीका यह बनता है कि मैं बिना इतनी बार लिखे सीधे तरीके से मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं। आ रही है बात समझ में। तो इसीलिए ये इस मल्टीप्लिकेशन का सिग्निफिकेंस है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन जरूरी है, क्योंकि हमें बार बार संख्या को ना लिखना पड़े। अब मान लो यहाँ पे 500 की जगह 1000 हो, 1 करोड़ होगा, तो क्या मैं 500 को
1 करोड़ बार लिखूंगा और फिर जोड़ के देखूंगा, ठीक है ना। तो हमें इस तरह की चीजें ना करनी पड़े, है ना। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन का सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। तो यहां से आप सीधे तरीके से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि भाई अगर मैं 501 को 500 बार लिखूं और जोड़ूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो ऐसे भी आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करके। कैसे आएगा भाई, 501 इंटू 5 कितना होता है, 2505 होता है, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, 2,50,500 हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप नोट कर सकते हो, डाउट आता है तो पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में। और मैंने आपको हमारे फेसबुक पेज पर ही मैंने आपको एक पोस्ट डाला हुआ है जिसमें आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहां पर आप हमसे कम्युनिकेट करके बात कर सकते हो कि अगर आप मुझे पर्सनली पढ़ना चाहते हो। मैं कुछ समय में ही जूम पे ना या फिर गूगल मीट पर क्लासेस लगाना चालू करूंगा, ठीक है ना। हमारी पेड क्लासेस चालू होने वाली है, ठीक है ना। तो मुझे उस व्हाट्सएप नंबर पर कुछ लोगों ने कम्युनिकेट किया भी है और मैं चाह रहा हूँ और कुछ बच्चे अगर आए तो मैं क्लास चालू कर लेता हूँ, ठीक है ना। गूगल मीट और जूम पर हम क्लास चालू करेंगे मैथ, साइंस, सोशल साइंस के लिए, ठीक है ना। आपकी जितने ज़्यादा आप लोग मुझसे कांटेक्ट में आएंगे उतना जल्दी हम क्लास चालू कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी सेक्शन स्टार्ट हुआ है, अभी से चालू करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। तो अभी से आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और हम आप किस बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आई होप सबको आसान लग रहा है और पढ़ना मजा आ रहा है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि भाई मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। जैसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए है, ठीक वैसे ही डिवीजन भाग करना वो सब्ट्रैक्शन के लिए है। और ये बात समझ में, अगर मैं आपको बोल देता हूं कि 100 माइनस देखो, जैसे अगर मैं बोलता हूं 100 डिवाइड बाई 5, इसका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो 100 को मैंने 5 हिस्सों में कर दिया, यानी कि मैं आपको बोलता हूं कि 100 में से मैं अगर 20 माइनस करता हूं या फिर 100 में से 80 माइनस करता हूं, देखो 80 माइनस करता हूं तो 20 आएगा, ठीक है। लेकिन इसका क्या मतलब है 100 बाई 5, इसका मतलब है कि 100 के 5 हिस्से कर दिए मैंने, ठीक है। तो हर एक हिस्सा कितने का होगा, 20 का होगा ना। और ये बात समझ में, तो 100 में से मैंने कुछ हिस्सा निकाल दिया, या फिर ये कहा जाए कि 100 के 5 हिस्से करें तो एक हिस्सा कितने का होगा भाई। मैं कहता हूं मान लो ये मान लो एक आपका एक केक है, ठीक है। मान लो इसमें 10 पीस है, अब इसके मैंने 5 हिस्से करे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 कर दिए, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूं एक हिस्सा कितने का होगा, अगर मान लो ये पूरा 10 है, ये मान लो पूरा 10 है, तो मैं कह रहा हूं एक कितने का होगा, एक 2 का होगा ना, ठीक है। ठीक वैसे ये वाली बात है भाई, 100 के 5 हिस्से करूंगा तो 20 आएगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात आई होप सबको समझ में आ रही है, ठीक है ना। ठीक वैसे ही मैं बोल सकता हूं कि -6 इंटू 3 है। मैं अगर बोलता हूं -6 इंटू 3, यानी कि -6 को मैं 3 बार जोड़ रहा हूं, ये मतलब है इस बात का। -6 इंटू 3, इसका क्या मतलब है, -18 आ जाएगा आंसर। या फिर इसी बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, -6 प्लस -6 प्लस -6, यही मतलब है इस बात का। यानी कि -6 को मैं 3 बार जोड़ रहा हूं, तो आंसर यही आएगा -18। इसको आप नोट कर सकते हो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोई डाउट आता है तो आप बता सकते हो मुझे, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं।
अच्छा अगर मैं बोलता हूँ आपको, जैसे हमारी टेबल होती है 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, इसमें क्या होता है देखो, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि 3 2 6 होता है, ठीक है, 3 इंटू 3 9 है ना, 3 चौके 12, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर ये वाली जो चीज है ये एक कम हो रही है हर बार या फिर एक बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है +1 हो रहा है ये वाली चीज, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है +3 हो रहा है हर बार, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, यहां पर तो एक ही बढ़ रहा है लेकिन यहां पर 3 बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि ये 3 है भाई, अगर ये 1 बढ़ेगा तो ये 3 बढ़ेगा, क्योंकि यहां से यहां पर 1 बढ़ गया तो ये इसको ये चीज इसको 3 गुना बढ़ाएगी, आ रही है बात समझ में, तो इसीलिए यहां पर 3 का फर्क आ गया, 3 से 4 पे आ गए, 1 बढ़ गया, लेकिन उस 1 को 3 में कन्वर्ट करता है ये, 3 × 1 +3 हो जाएगा, यहाँ पर 9 + 3 हो जाएगा, इसीलिए आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। ठीक वैसे ही हम बोल सकते हैं, ठीक वैसे ही मैं ये भी बोल सकता हूं कि मान लो 3 × -1 है, 3 × -2 है, 3 × -3 है, तो भी यही हो रहा है असल में, हो क्या रहा है यहाँ पर इस वाली लाइन में क्या हो रहा है, -1 ही तो हो रहा है हर बार, -1 से -2 पे आ गए, -2 से -3 पे आ गए, हर बार -1 हो रहा है ना, और यहाँ पर आप देखो -3 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पर -1 करने से यहाँ पर क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है, जैसे यहाँ पर +1 करने से +3 हो रहा था, ऐसे यहाँ पर -1 करने से -3 हो रहा है, आ रही है बात समझ में। तो ये सारी बात इंटीजर्स की तो बात है, -3 हो रहा है, ठीक है ना। आई होप सबको समझ में आ रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई होप कि सबको मजा आ रहा है पढ़ने में। बेटा कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिए कि आपको हिंदी में समझ में आता है कि नहीं आता है, हो सकता है कुछ बच्चे बेटा इंग्लिश में ही समझ में आ रहा हो, है ना, आप जरूर बताओ, हो सकता है कि इंडिया के किसी और स्टेट से हैं आप और हिंदी नहीं समझते हैं लेकिन इंग्लिश समझते हैं, मान लीजिए आपकी लैंग्वेज तमिल है, तेलुगु है, राइट, इफ यू स्पीक तमिल, तेलुगु और कन्नड़ वट एवर, देन you can tell me whether you want to learn in English. I have no problem in teaching you in English, right? So we can also communicate in English, and if you are comfortable and if you are enjoying my teaching, then you should write in the comment section on our Facebook page that you like my teaching and you want to be taught in English, right? तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ बेटा, आई एम रबिंग दिस। अगर आपको बोला जाता है, ये बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, अगर आपको बोला गया है -3 × 2 करना है, क्या आएगा आंसर, -3 × 2, क्या लिखेंगे, 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है, माइनस है तो माइनस आ गया, आगे बात समझ में। अगर आपको बोला जाता है 4 × -5 है, 4 × -5 क्या लिखेंगे, 4 × 5 कितना होता है, 20 होता है, माइनस का माइनस आ गया, ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। अच्छा अभी तक आपने क्या किया है कि 2 का मल्टीप्लाई किया है, 4 × -5, यहाँ पर एक नंबर है और यहाँ पर एक नंबर है, मान लेते हैं कि 4 × -2 है इंटू -3 है, इस तरह का है ना। तो हर बार आप देखोगे, देखो मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, 3 × 2 कितना होता है 6, -2 × -3 6 हो गया, क्योंकि माइनस से माइनस चला जाएगा, ठीक है, 6 × 4 ये कितना हो गया 6 इंटू ये रहा 4, 6 × 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। तो यहां से आप ये सीखते हैं कि माइनस अगर माइनस 1 बार है तब तो माइनस आएगा, लेकिन अगर माइनस 2 बार है या 4 बार है या 6 बार है तो माइनस नहीं आएगा, आ रही है बात समझ में। देखो आप यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर 1 ही बार है, यहाँ पर माइनस नहीं है तो ये माइनस आ गया, 1 ही बार है आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 बार हो गया तो माइनस हट गया,
अब ये बात समझ में, अगर आपका नेगेटिव इंटीजर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो आपका नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपका नेगेटिव इंटीजर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, 1 बार है, 3 बार है ना, 5 बार है, 7 बार है, ठीक है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन पर जो आंसर होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो उसमें नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। आई होप सबको समझ में आ रहा है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अगर आपको बोला जाता है कि -5 इंटू -30 है, ठीक है, -5 इंटू -30, अब देखो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव तो आएगा नहीं। 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 होता है ना, तो आंसर आ गया 150, ठीक है ना। आई होप सबको समझ में आ रहा है। एक ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं डिवीजन, ठीक है। यानी कि अगर आपको बोला जाता है कि 56 -56 डिवाइड बाय -56 डिवाइड बाय -7, इस बात का क्या मतलब है, -56 डिवाइड बाय -7, माइनस से हट जाएगा, 8 आ जाएगा आंसर, नोट कर सकते हैं इसको आप। और अगर मान लो 56 डिवाइड बाय -7 होता, मान लो क्वेश्चन होता 56 डिवाइड बाय -7, तो आप क्या लिखोगे, 56 डिवाइड बाय -7, ठीक है ना। अब यहां पर नेगेटिव सिर्फ एक ही बार, तो आंसर में नेगेटिव तो आएगा, ठीक है, नेगेटिव तो आ गया। 56 डिवाइड बाय 7 कितना होता है, 8 होता है, तो आंसर कितना आ गया, -8, ठीक है ना। आपको बोला जाता है कि डिवाइड -260 बाय -13, क्वेश्चन है डिवाइड -260 बाय -13, डिवाइड -260 बाय -13, इसका क्या मतलब है ना। इसका देखो आंसर लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब है कि आपको करना है -260 डिवाइड बाय -13। अब आप देख सकते हो माइनस ऊपर भी है और नीचे भी है, तो क्या आएगा, माइनस से तो माइनस हट जाएगा, 260 बाई 13 हो जाएगा। 260 को मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 20, और नीचे क्या आ गया 13, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। नोट कर सकते हो बेटा, और मुझे बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप सबको समझ में आ रहा है, नोट कर रहे हैं सभी बच्चे, ठीक है ना। इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो आपको मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे फेसबुक पेज पर आपको क्विज मिल जाएगा, क्विज का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस पर अपना नाम और अपना सिटी के साथ उसको स्टार्ट करो, ठीक है। और उसके बाद उसमें मैं देख पाऊंगा कि कितने बच्चों ने सही किया है, कितने बच्चों ने गलत किया है, सब बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब बातें मैं देख पाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है ना, और टेबल्स याद कर लेना। उस क्विज को अटेम्प्ट करने से पहले टेबल्स थोड़ी सी याद कर लेना, 15 तक कर लेना बस, ठीक है ना। मतलब कि है ना 15 तक, यानी कि 13 इंटू 8 आपको आना चाहिए, ऐसे डॉजिंग टेबल 12 इंटू 9 है ना, ऐसे 14 इंटू 7, इस तरह से, ठीक है ना। तो आज का हम टॉपिक यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। इस जो मैंने अब तक करवाया है नोइंग आवर नंबर्स में, इसकी बेसिस पर मैं एक टेस्ट लूंगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। और आपको फेसबुक पेज पर ही आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि हमारे पेड बैचेस चालू हो रहे हैं, जूम कॉल पर मैं क्लासेस दिया करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे भी डिसाइड करेंगे, जैसे भी सभी बच्चों को कंफर्टेबल रहेगा वैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आई होप सबको समझ में आ रहा है और क्लास अच्छी लगी। आई होप सबको पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है ना। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।